Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेंटल क्राउन और डेंटल कैप लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों डेंटिस्ट कहते हैं कि डेंटल क्राउन्स लगाइए, इन कैप्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं एंड इनकी कॉस्ट क्या होती है और सबसे बेस्ट कैप कौन सी आपके लिए रहेगी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि डेंटल कैप और डेंटल क्राउन होता है उसे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। मोस्टली जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कैप लगाने का वो होता है कि आपके दांतों में रूट कैनाल किया गया हो। रूट कैनाल वाले दांत में मोस्टली डेंटिस्ट और सभी डेंटिस्ट यही कहेंगे कि इसके बाद क्राउन लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो रीज़न होता है कि अगर आपके फ्रंट टूथ में गैप है, दो दांतों के बीच में गैप है, तो उस टाइम भी कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे क्राउन लगा दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के क्राउन्स आ रहे हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट क्वालिटी होती है। तो क्राउन लगा के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दांत नेचुरल लगेंगे एंड आपका वो जो गैप है वो क्लोज हो जाएगा। तीसरा जो रीज़न होता है, अगर किसी के बहुत एक दांत के काफ़ी सारी सरफेस पे कैविटीज़ हो तो उस टाइम पे भी डेंटिस्ट कहते हैं कि इस पे क्राउन लगा लीजिए, क्योंकि बार बार फिलिंग निकल जाती है ऐसे एरिया से। एंड नंबर 4 टाइम जब बच्चों के दांतों में भी रूट कैनाल किया जाता है तो उस टाइम पे भी क्राउन लगाया जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट बेसिक रीजन मैंने आपको बताया है अभी। एंड अब हम जानते हैं कि ये कैप होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। मैं उन्हीं कैप के बारे में बताऊंगी जो आजकल यूज होते हैं, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस में जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ कि आपके दांतों के लिए कौन सी बेस्ट कैप रहेगी एंड कौन से बेस्ट क्राउन लगेगा। तो उस वीडियो को जरूर जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटल कैप। मेटल कैप जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो, मेटल का होता है कम्प्लीटली। ये स्टेनलेस स्टील मेटल होता है। ये कैप बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। एंड ये जो कैप का जो इंडिकेशन है, ये लगाने का जो रीज़न है, ये मोस्टली हम बच्चों में लगाते हैं। बच्चों के दांतों में स्टेनलेस स्टील की क्राउन्स लगाए जाते हैं। एंड कुछ लोग, बड़े लोग भी इसको प्रेफर करते, कहते हैं कि मैम हमें ये क्राउन लगा दीजिए। हालांकि क्राउन का जो सबसे डिसएडवांटेज यही है कि क्राउन जो होता है ये दिखने में अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप देख रहे हो, कम्प्लीटली विजिबल होता है, मेटल का बना होता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए मोस्टली हम अडल्ट में ये नहीं लगाते, क्योंकि ये कम्प्लीटली विजिबल होता है। बट कुछ पेशेंट्स को फाइनेंशियल इशू की वजह से, क्योंकि ये सस्ता क्राउन आता है इन कम्पेयर टू अदर क्राउन्स, तो उस इश्यू से पेशेंट कहते हैं कि नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें ये क्राउन लगा दीजिए। तो हम उनके लिए ये क्राउन भी लगा सकते हैं और लगाते हैं। सो अब अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, तो इसकी कॉस्ट वैसे तो कॉस्ट हर क्लिनिक की अलग अलग होती है, बट एवरेज कॉस्ट मैं बता रही हूँ आपको, 1500 से 2000, 2500-3000 तक जाती है। पर टूथ की मैं बात कर रही हूँ, पर क्राउन की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर एक क्राउन लगाना है तो हो सकता है किसी क्लिनिक में इसकी कॉस्ट 1500 या 2000 रुपये हो, या किसी क्लिनिक में हो सकता है 3000 तक इसकी कॉस्ट है। इससे ज़्यादा कॉस्टली ये क्राउन्स नहीं होते। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्राउन होता है, उसको हम पीएफएम क्राउन्स कहते हैं। पोर्सलिन होता है और वो मेटल के साथ फ्यूज होता है, यानी कि पोर्सलिन विद मेटल इसको कहा जाता है। इसमें आउटर जो लेयर देख रहे हो आप, जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा है कि आउटर जो लेयर है ये टूथ कलर की है, बट जो इनसाइड की लेयर है ये मेटल की बनी होती है। इस टाइप की जो कैप थी ये बहुत ज़्यादा चलती थी। मोस्टली पेशेंट इसी को जाते थे, क्योंकि ये टूथ के कलर का होता है आउटसाइड से। इसकी जो अच्छी क्वालिटी देखी गई है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्राउन होते हैं, ब्रेक इजली से नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी देते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि ये जो आउटर जो लेयर है, सिरेमिक की जो लेयर है, यानी कि टूथ कलर की जो लेयर है, कभी कभी निकल जाती है, चिप आउट हो जाती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे। तो अगर ऐसा चिप आउट हो जाए तो वो पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल लुक देता है, क्योंकि अंदर का मेटल विजिबल हो जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मोस्टली लोग इसको नहीं प्रिफर करते आजकल, क्योंकि लोगों का एस्थेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैटर करता है। वो लोग इस क्राउन को नहीं चाहते, बिल्कुल भी इसको प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि ये ऐसा कभी कभी इसको हो जाता है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक होता है कि अगर इसको फ्रंट टूथ में लगाया जाए
क्योंकि इसके अंदर मेटल है तो फ्रंट कुछ टाइम के बाद ये मेटल की लेयर इसमें विजिबल होने लग जाती है, जो ये भी अच्छा भी लुक नहीं देता है। तो मोस्टली लोग इसको फ्रंट टूथ में नहीं यूज कर रहे हैं। पहले के टाइम पे ये क्राउन्स बहुत चलते थे, लेकिन आजकल लोगों ने ये क्राउन्स बंद कर दिए हैं। फ्रंट टूथ में बिल्कुल भी इसका यूज नहीं होता है। बैक साइड में कुछ जगहों में स्टिल ये क्राउन्स यूज हो रहे हैं। अब बात करेंगे इसकी कॉस्ट की। इसकी कॉस्ट भी हर क्लिनिक की अलग अलग ही होती है, बट इसकी कॉस्ट अगर हम बात करें 2000 से स्टार्ट होती है, 4-5 हज़ार तक जाते हैं। एंड पर टूथ की मैं बात कर रही हूँ, 2000 रुपये से किसी क्लिनिक में हो सकता है 2000 हो, किसी में 3000 हो, किसी में 5000 तक हो सकती है इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्राउन है जिरकोनिया क्राउन। एंड इसको जिरकोनिया क्राउन ये फुल सिरेमिक क्राउन्स होते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों सिरेमिक की होती है, तो इसमें ऐसे मेटल का कुछ भी विजिबल नहीं होता है। तो ये क्राउन्स बहुत अच्छी क्वालिटी के क्राउन्स होते हैं एंड इसमें उन्हें डाइऑक्साइड के बने होते हैं एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्राउन्स होते हैं। ये आगे के दांतों में भी लगाए जाते हैं, पीछे के दांतों में भी लगाए जाते हैं, बट मोस्टली लोग इसको एस्थेटिक वाइज यानी कि अच्छे दिखने के लिए आगे के दांतों में लगाए जाते हैं। अगर किसी के गैप हो दो दांतों के बीच में तो मोस्टली यही टाइप के क्राउन्स होते हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं। दूसरा, अगर किसी के फ्रंट टूथ में क्राउन्स लगाने हैं, रूट कैनाल वाला दांत है, तो भी हम इसी क्राउन्स को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एंड इसकी जस्ट लुक लाइक योर नेचुरल टूथ की तरह होती है। इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि कभी कभी ये क्राउन्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज होता है। बट लगाने से कुछ भी, कोई भी क्राउन्स है, कोई भी आपके माउथ में आर्टिफिशियल चीज़ें लगाई जा रही, तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वैसे ही इसका एक डिसएडवांटेज है। तो पेशेंट को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या सावधानी आपको लेनी है अगर आपने क्राउन्स लगाए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो 7 to 8 thousand से स्टार्ट होती है एंड 10 to 15 thousand जाता है। कुछ क्लिनिक में इसको चार्ज 15 thousand भी किया जाता है, पर टूथ की मैं बात कर रही हूँ। एंड कुछ क्लिनिक में हो सकता है इसको 8 to 9 thousand में भी किया जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, डिपेंड ऑन द क्लिनिक, क्लिनिशियन पे डिपेंड करता है, क्लिनिक की लोकेशन पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी कंपैरिजन अगर करें कि कौन सा क्राउन ज़्यादा अच्छा है, मेटल ज़्यादा अच्छा है, या फिर पीएफएम ज़्यादा अच्छा है, या फिर जिरकोनिया ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि जिरकोनिया बहुत अच्छी क्वालिटी का क्राउन्स होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को एस्थेटिक लुक देता है, स्ट्रॉन्ग क्राउन्स होते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होता है कि ये कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो वो पेशेंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये कॉस्टली क्राउन्स होते हैं। बाकी अगर आपको अच्छी क्वालिटी का देखना है कि ये मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है, तो जिरकोनिया क्राउन बेस्ट क्राउन होते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और पीछे के दांतों में, तो वहाँ पे आप पीएफएम भी यूज़ कर सकते हैं। मेटल क्राउन्स के लिए जनरली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एस्थेटिक अच्छे नहीं होते एंड मेटल से भी काफ़ी काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल के क्राउन्स बन चुके हैं, जिसको पीएफएम, जिरकोनिया, ईएमएक्स क्राउन्स हम कहते हैं। तो आप उस क्राउन्स को भी जा सकते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much for watching my video.